डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन भारती के नेतृत्व में बाजार के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से लेकर मिनी सचिवालय तक नारा लगाते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद एडीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। कांग्रेसियों का कहना है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह की जो टिप्पणी की थी वह संविधान नेतृत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ थी। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने मंगलवार को पार्टी के आह्वान पर हमीरपुर में भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सुमन भारती के अलावा विधायक सुरेश कुमार, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, सेवादल मदन लाल कौंडल, ब्लॉक अध्यक्ष और राजीव राणा भी मौके पर मौजूद रहे। उन्हें कहा कि बीजेपी हमेशा से ही लोकतंत्र और संवैधानिक मूल प्रतियों के तस्वीर दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस बार तो हद ही पार कर दी है। संविधान में 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडियन गठन के दलों ने सदस्य में सरकार के संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी मणिपुर संभल जैसे मामले में सदन के बहस की मांग लगातार ठुकरा जाने के बाद भी प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग नहीं मानी गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों के सरकार के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल प्रतियों याद दिलाए और समातम और अन्य न्याय डॉक्टर भीम के आदेशों पर चलने की सलाह बीजेपी के कतई रास नहीं आ रही है। सत्ता पक्ष से लेकर लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की है। यह नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी है। गौर है कि अमित शाह ने कहा कि अभी एक ही फैशन है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान को लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस समेत नेता प्रतिपक्ष पीएम मोदी अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टा बीजेपी के सांसद की कार्रवाई ठप रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेमोरेंडम है। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती मुर्मू जी को देश के गृह मंत्री ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का घोर अपमान किया है, जिससे पूरा देश आक्रोशित है और विदेशों में भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो सब आक्रोशित है। ये बड़ा निंदनीय कार्य है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है इसकी भर्त्सना करती है और इस मेमोरेंडम के माध्यम से हम अपनी जो मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और देश से माफी मांगें। जिस प्रकार से देश के सदन में अमित शाह जी ने अपमानजनक बयान दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर इस देश की रग रग में है, इस देश के संविधान में है। और ये देश आज चल रहा है तो भीमराव अंबेडकर संविधान से। आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक ज्ञापन सौंपा, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है और इससे पूरा देश आक्रोश में है और विदेशों में भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो बहुत आक्रोश में है। और ऐसी भद्दी टिप्पणी संविधान निर्माता बाबा साहब के लिए करनी ये अपने आप में बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। हमारी ये मांग है कि देश के गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे और बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है उसके लिए वो अपने पद से इस्तीफा दें। ये हमारी मांग है और इसको लेके आज हमने यहाँ सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने यही मांग रखी है कि देश की जनता से गृह मंत्री माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। ये बड़ा निंदनीय कार्य है कि बाबा साहब जिन्होंने भारतवर्ष का संविधान लिखा, जो एकता की और समानता के प्रतीक है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को अधिकार दिए, ऐसे व्यक्ति का अपमान करना
ये बहुत निंदनीय कार्य है और कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। रैली जो आज निकाली गई है, आपने संसद में देखा कि देश के गृह मंत्री किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो संविधान निर्माता हमारे पूजनीय B.R. अम्बेडकर जी के खिलाफ वो करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक इसको प्रथा को मानते हैं? नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जो है वो फैशन है, हिंदुस्तान में बन गया। अम्बेडकर जी फैशन नहीं है, हर हिंदुस्तानी का पैशन है। और वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर कोई भगवान नहीं है, अम्बेडकर जी एक लिविंग लेजेंड थे, लिविंग गॉड थे, उन लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने संविधान बनाया और संविधान में एक समान अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने दिलाने का जो है वो काम किया, ताकि भारत में एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे पूजनीय व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो सच में ही अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं और भाजपा जो है वो अम्बेडकर जी का सम्मान करती है, उनके लिए वो पूजनीय है। वो तभी साबित होगा जब अमित शाह जी जो है वो इस्तीफा देंगे।